अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आपका जवाब वेटिकन सिटी है तो आप गलत है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी नहीं बल्कि उत्तरी सागर में स्थित इस छोटे से अपतटीय प्लेटफॉर्म पर सीलैंड के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई भूमि है। हालांकि वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। सीलैंड एक माइक्रोनेशन है जिसे इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता नहीं है। आइए दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में जानते हैं। साथ ही किसी को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कोविड-19 के एक भी मामले नहीं आए। यहाँ के प्रिंस का नाम माइकल बेट्स है। 2 सितंबर 1967 को इसे माइक्रोनेशन के तौर पर घोषित किया गया था। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो वो कुल 0.004 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की कथित मुद्रा सीलैंड डॉलर के सिक्के और डाक टिकट है। सीलैंड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। इसका उपयोग सेना और नौसेना के फोर्ट के रूप में किया जाता था। यह यूनाइटेड किंगडम की सीमा के बाहर स्थित था, इसलिए युद्ध समाप्त होने के बाद इसे ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसे नष्ट नहीं किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में यूके सरकार द्वारा HM फोर्ट रफ्स का निर्माण मॉन्सेल फोर्ट्स के रूप में किया गया था। मॉन्सेल फोर्ट्स मुख्य रूप से आसपास के मोहल्लों में महत्वपूर्ण शिपिंग लेन्स के खिलाफ बचाव के रूप में उपयोग किया जाता था। यह जर्मन माइन लेइंग एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी उपयोगी था। इन मॉन्सेल फोर्ट्स को 1956 में बंद कर दिया गया। 1967 में सीलैंड पर पैरी रॉय बेट्स का कब्जा हुआ और उन्होंने समुद्री डाकू रेडियो प्रसारकों से इस पर दावा ठोक दिया और इसे एक संप्रभु देश घोषित कर दिया। हालांकि पिछले 54 सालों से यह यूनाइटेड किंगडम सरकार की अवहेलना में काम कर रहा है। सीलैंड की रियासत एक विवादित माइक्रोनेशन है। यह अपने क्षेत्र के रूप में सुफोक के तट से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। 1968 में ब्रिटिश कामगारों ने अपने नौवहन बोया की सेवा के लिए सीलैंड की रियासत में प्रवेश करने का प्रयास किया। बेट्स ने कुछ चेतावनी शॉट फायर करके उन्हें डराने की कोशिश की। हालांकि उस समय वह एक ब्रिटिश विषय था, इसलिए उसे यूके कोर्ट ने तलब किया था। इसके बावजूद भी उन्हें दंडित नहीं किया गया था क्योंकि अपराध 3 समुद्री मील की सीमा से बाहर था और इस प्रकार मामला आगे नहीं बढ़ सका। बेट्स ने सीलैंड में मुद्राओं और पासपोर्ट के साथ एक संविधान, एक राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान पेश किया था। बताया जाता है कि अभी यहाँ पर सिर्फ 27 लोग ही रह रहे हैं और करीब 2 टेनिस कोर्ट के बराबर ही जगह है, यानी 2 या 3 4 BHK फ्लैट के बराबर।